देखिए क्या शान है मुस्तफ़ा जान रहमत की। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अपनी गर्दनों को झुकाए, अपने सरों को झुकाए, नदामत के साथ खड़े हुए थे। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें की। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, जिन्होंने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां की, मुस्तफ़ा जान रहमत को बुरा भला कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बकवास की। आज ये जालिम, आज ये दीन के दुश्मन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम इंतजार में है कि मुस्तफ़ा जान रहमत एक इशारा फरमा दें और अभी हम इनकी गर्दनों को काट के नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दें, अभी हम इनके सरों को काट के नबी पाक के कदमों में डाल दे। मगर ऐ मीरापुर के मुसलमानों, कुर्बान जाइए नबी पाक के आला अखलाक पर। मेरे सरकार ने उस वक्त में अपने आला अखलाक का, अपने बुलंद अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने उनसे कहा, ऐ लोगों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। जब जालिमों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को देखा, नबी पाक ने अपने करीमाना अंदाज में जब आजाद फरमाया, वो लोग नबी पाक से मुतासिर हुए, कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आका के तेरा शीरी सुखन है, मेरे शीरी सुखन शोहरा तेरी गुफ्तार का, जुल्मते मरकत का अंदेशा हो क्यों दूरी मुझे, कल्ब में है जब मेरे जलवा जमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकारे मदीना, उर्से सईद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी। नारे तकबीर। अमानुल हक साहब क़िबला दहलवी की तकरीर को आप समाअत करें। और बीच बीच में नकीब आलम इस्लाम अदीब शहीर हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब क़िबला की अच्छी निज़ामत भी आप सुन रहे हैं और उनसे पेशतर आपने अच्छी निज़ामत जनाब बेदम साहब क़िबला से सुनी। यके बाद दीगरे आप सबको सुनेंगे। क्या बात है भैया, ये बड़ा कमेटी के अफराद, कमेटी के अहबाब से गुजारिश है कि देखिए आखिर क्या मसला है, लोगों को बैठाइए संजीदगी के साथ। क्या बात है बताइए, कोई परेशानी? ए बेटे क्या बात, कैसे परेशान? खामोश हो जाइए आप लोग, ये सरकार की महफिल है, इसका अदब मलहूज रखें। बेअदब बेनसीब बा अदब बा नसीब। कोई ज़रूरी बात है तो यहाँ से आप खामोशी के साथ उठ के चले जाएं, वरना यहाँ बैठे तो खामोशी के साथ बैठिए। ए बेटा, ए बाबू, ए क्या बात है यार, समझदार हो तो आप भी खामोश हो जाइए, आप मत समझाइए, बैठिए बैठे। यके बाद दीगरे आप सबको सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां जिक्र सुनना और सुनाना कबूल फरमाए और हम सबों को सरकार सईद मिल्लत अलैहि रहमा के गुलामों में कबूल फरमाए। इजाजत हो तो बात शुरू की जाए। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हो तो जरा आहिस्ता से कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। आदरी यमना रहे या गौसे आज़म भी जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां, कुतुब आलम भी जन्म, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में सब लोग दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं सरपरस्त जलसा पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीअत व तरीक़त, मुजाहिद सुन्नियत, शेर रज़वियत, हजरत शाह जनाब मासूम साहब क़िबला और उनके शहजादे हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला व तमाम अरकान कमेटी मुसलमाना ने मीरापुर शरीफ कि आप हजरात ने बड़ी ही मोहब्बतों के साथ में, मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों से, काविशों के साथ आपने आज का ये अजीम सालाना उर्से पाक का इनेकाद किया और आप हजरात ने ये उर्स करा के सारी दुनिया को ये बता दिया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने बता दिया कि खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हल्का सा आवाज और देते हैं आप भाई, थोड़ा सा आवाज दे दीजिए। हजरात, हम पूरा कुरान शरीफ हम बनज़र ईमान कुरान मुक़द्दस को शुरू से लेकर आखिर तक हम देखें तो पूरा कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ से भरा हुआ है। पूरा कुरान नबी की नात से भरा हुआ है। हम्द इलाही हो या बयान अक़ाइद, गुज़िश्ता अंबिया या उनकी उम्मतों के वाक़यात हो या अहकाम, अलगर्ज़ कुरान पाक का हर मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम के महामिद और औसाफ से भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शाने, बड़ा मकाम, बड़ी बुलंदियां मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाए हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल मलफूज में कि बिलाशुबा जितने भी फजाइल कमालात खजाना कुदरत में हैं वो सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए। और साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक ये तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ऐ महबूब आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। बड़ा अखलाक है मुस्तफ़ा जान रहमत का,
बड़ी शान के मालिक है मुस्तफा जानी रहमत। आला हजरत तभी तो कहते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम। कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। बड़ा अखलाक है मुस्तफा जान रहमत का। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल में मुस्तफा जान रहमत की खिदमत में रहा। 10 साल मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत की, और 10 साल के तवील अरसे में मुझसे गलतियां भी हुई, मगर मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे कभी उफ तक नहीं कहा। इंसान कितने ही अच्छे अखलाक का मालिक क्यों ना हो, कभी गलती हो जाती है, कभी खामी हो जाती है, कभी कोई काम बिगड़ जाता है। अब इंसान गुस्सा न करे, वो प्यार से पूछ लेता है, यार ये काम कैसे बिगड़ गया, ये काम कैसे खराब हो गया, ये गलती कैसे हुई। अनस बिन मालिक कहते हैं मुझसे गलतियां भी हुई, मुझसे खामियां भी हुई, मगर मुस्तफा जानी रहमत ने मुझसे क्या और क्यों के अल्फाज तक अदा नहीं फरमाया। क्या अखलाक है मुस्तफा जानी रहमत का। कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं। आप देखिए क्या शान है मुस्तफा जानी रहमत की। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अपनी गर्दनों को झुकाए, अपने सरों को झुकाए, नदामत के साथ खड़े हुए थे। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें की। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, जिन्होंने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां की, मुस्तफा जान रहमत को बुरा भला कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बकवास की। आज ये जालिम, आज ये दीन के दुश्मन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम इंतजार में है कि मुस्तफा जान रहमत एक इशारा फरमा दे और अभी हम इनकी गर्दनों को काट के नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दे, अभी हम इनके सरों को काट के नबी पाक के कदमों में डाल दे। मगर ऐ मीरापुर के मुसलमानों, कुर्बान जाइए नबी पाक के आला अखलाक पर। मेरे सरकार ने उस वक्त में अपने आला अखलाक का, अपने बुलंद अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने उनसे कहा, ऐ लोगों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। जब जालिमों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को देखा, नबी पाक ने अपने करीमाना अंदाज में जब आजाद फरमाया, वो लोग नबी पाक से मुतासिर हुए, कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आका के तेरा शीरी सुखन है, मेरे शीरी सुखन शोहरा तेरी गुफ्तार का, जुल्मते मरकत का अंदेशा हो क्यों दूरी मुझे, कल्ब में है जब मेरे जलवा जमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकारे मदीना, उर्से सईद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी। नारे तकबीर। कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाल यार। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो अपनी हालत पर। माइक मास्टर साहब बहुत अच्छा साउंड है माशाअल्लाह, इसका हल्का सा इको और कम करें, आवाज को खोल दें, जहां तक सीटी न मारे आवाज आप बढ़ा दीजिए, इको कम कर दें, बहुत अच्छा साउंड है माशाअल्लाह। गौर करो अपनी हालत पर।
क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या यही अखलाक था मुसलमान का? क्या मुसलमान की यही शान थी? क्या मुसलमान इसी शान के मालिक थे जो आज तुम्हारी हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? अल्लाह हू अकबर। अरे मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला किरदार का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था। मगर आज तुम्हारी हालत ये इतनी बदतर कैसे हो गई? आज तुम्हारे अखलाक ये इतने बुरे कैसे हो गए? आज तुम इतने गिर कैसे गए? अल्लाह अकबर। आज अपने तो अपने, तुमने तो आज गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। ये हालत है तुम्हारी मेरे भाई। आज तक हमने देखा था कि आज तक लोग लड़ाइयाँ किया करते थे, लड़ाइयाँ होती थी। हमने ये देखा कि इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी। अब दो चार लोग आए, लड़ाई को खत्म करा दिया, लड़ाई खत्म करा दी, फैसला करा दिया। ज्यादा ही बात बढ़ती तो बात पुलिस में जाती। अब पुलिस क्या करती? यानी दोनों पार्टियों को सजाएं देती और उसके बाद में फैसला करा देती। मगर अफसोस है आज तुम्हारी हालत क्या है? आज हमने देखा है आज लड़ाइयां हो जाती है, आज लड़ाइयां हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो आज हद तो ये हो गई है, आज इंसान सामने से नहीं लड़ता, आज इंसान सामने से वार नहीं करता, बल्कि आज क्या करता है मुसलमान? यानी जाता है मौलवी के पास में, जाता है पंडित जी के पास में, जाता है सिफली वाले के पास में, जाता है जादूगर के पास में और कहता है कि बाबा जी फला इंसान पे जादू करना है, फला इंसान पे करना है। यानी वो जलील होना चाहिए, वो सड़क पे आना चाहिए, वो बर्बाद हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक आमिल साहब के पास बैठा हुआ था, एक खातून आई और खातून ने आके सलाम किया, दुआ सलाम हुआ। उसके बाद में खातून ने कहा कि जनाब जनाब फला इंसान जो रिश्ते में मेरा जो मेरा रिश्तेदार लगता है, आप उस पे ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए, यानी वो सड़क पे आ जाना चाहिए, वो जलील हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मुसलमान है। मैंने जब ये बात सुनी मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है? ये कहां के मुसलमान है? अरे कहां से आए हैं ये मुसलमान? अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं? मैं सर पकड़ के रह गया, हैरान रह गया। मैंने लौ लगाई गुंबद खजरा की जानिब और आलम तसव्वुर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है? ये कहां के मुसलमान है? अरे कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफरी कराते हैं, जो मुसलमानों पे जंतर मंतर कराते हैं। तो आवाज आई, ऐ अमानुल हक, तू यह सवाल कर रहा है? अरे हमने तो 1500 साल पहले फरमा दिया था, जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला वो हम में से नहीं है। यही वजह है कि आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं, मियां वो इंसान तो मर गया, उसके जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था। मगर जो जादू नहीं कराते, सिहाए सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। रब इरशाद फरमाएगा, कहां है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया? वो लोग खड़े किए जाएंगे। अब रब उनसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, उर्से सईद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी। नारे तकबीर। आज देखा है हमने, बहुत से हमने मुसलमानों को देखा, अरे तावीज लेने के लिए आलिम साहब के पास जाइए, शरीयत इससे नहीं रोकती। मगर
आज हमने मुसलमानों को देखा है कि वो पंडितों के पास में जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, शरीयत ऐसे इंसान के पास जाने की इजाजत नहीं देती। याद रखना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जादू करे या करवाए, डर है कि जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। गौर करो, जबान पे कलमा नहीं आएगा। और एक बात सुन लीजिए, जादू टोने में अक्सर शिरकिया और कुफरिया कलमात इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जादू करने वाला और जादू कराने वाला, ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। आज क्या हालत है तुम्हारी? नबी पाक की जिंदगी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने उन लोगों को आजाद फरमाया जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे सरकार की मुखालफत की, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत को बुरा भला कहा। मेरे सरकार ने उनको माफ फरमा दिया, उनको आजाद किया। मगर आज तुम्हारी हालत क्या है? अल्लाह अकबर। आज जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सा मकान क्या बना लिया, शानदार बंगला क्या बना लिया, अच्छी कोठी क्या बना ली, लग्जरी गाड़ी क्या ले ली। बेटा लाख 2 लाख रुपए महीना क्या कमाने लगा कि आज इंसान अपनी औकात भूल जाता है, आज इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है। अल्लाह अकबर। आज हमने देखा है अमीरों को, आज जरा सा पैसा आ गया कि इंसान घमंड का शिकार हो गया। आज हमने देखा है जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, और अक्सर जगह का ये मामूल है कि जो बड़े ओहदे पे जो लोग फाइज हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सेठ लोग हैं, बेचारे गरीब लोग जब कोई परेशानी आती है वो अमीरों के पास भागते हैं, वो अमीरों के दरबार में जाते हैं, उनके पास वो चक्कर मारते हैं। आज हमने देखा है कि एक बेचारा गरीब वो सुबह से शाम तक वो अमीर के मकान पे चक्कर मारता है, किसी मसले के तहत, किसी काम के तहत, किसी परेशानी में वो अमीर के दरवाजे पे जाता है, कुंडी खटखटाता है, आवाज आती है कि जनाब बाद में आइएगा। आवाज पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर गुलाम मासूम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं पीरे तरीकत, रहबरे राहे, शरीअत व तरीकत, शहजादे सईद मिल्लत हजरत मौलाना कारी मासूम साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। जरा सब लोग अकीदत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहें या रसूल अल्लाह। अब देखिए, आज हमने देखा है कि जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सी दौलत क्या आ गई कि इंसान आज घमंड में चूर हो जाता है, आज वो अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह अकबर। हमने देखा है कि एक गरीब वो बेचारा सुबह से शाम तक अमीर के दरवाजे पे चक्कर मारता है, आवाज आती है कि जनाब सेठ साहब मीटिंग से बहुत लेट आए थे, बाद में आइएगा। बेचारा फिर चक्कर मारता है, आवाज आती है अभी सो रहे हैं, बाद में आना। दोबारा चक्कर मारता है, आवाज आती है अभी खाना खा रहे हैं, बाद में आना। अल्लाह अकबर। दोबारा वो चक्कर मारता है, आवाज आती है कि अभी बिजी है, बाद में आइएगा। यानी एक बेचारा, एक गरीब इंसान सुबह से शाम तक अमीर के दरवाजे पे चक्कर मारता है, मगर ये दौलत के घमंड में चूर इंसान, इसको मुलाकात की तौफीक नहीं होती, इसको दो बात करने की तौफीक नहीं होती। आए मीरापुर के मुसलमानों, आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक अहम पैगाम लेकर के जाइएगा, कान खोल
करके सुनो, आए मीरापुर के मुसलमानों, आए घमंडियों, तुमसे बड़े बड़े इंसान, तुमसे बड़े बड़े घमंडी, तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा के रख दिया। अरे शद्दाद आया चला गया, हामान आया चला गया, फिरौन आया गर्क हो गया, कारून आया चला गया, हामान आया चला गया, उतबा आया चला गया, उतैबा आया चला गया। अरे तू किस खेत की मूली है? याद रखना, खुदा कुरान में फरमाता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर शय पर कादिर है। याद रखना, जो खुदा दौलत देना जानता है वो मोहताज करना भी जानता है, जो इज्जत देना जानता है वो जलील करना भी जानता है, जो अमीर बनाना जानता है वो गरीब करना भी जानता है। तभी तो मुजफ्फर फारसी कहते हैं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाए भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, जरा बोल के लगा रहा है, वही खुदा है। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, तो गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। इसलिए कि अल्लाह ने तकब्बुर किसी का बर्दाश्त ही नहीं किया। जिसने तकब्बुर किया अल्लाह ने उसे तबाह फरमा दिया है। अब देखिए, अल्लाह जितनी दौलत दे, अल्लाह ओहदा अता करे, अल्लाह पैसे वाला बना दे, अल्लाह जमींदार बना दे, तो अकड़िएगा मत, बल्कि झुकते चले जाइए, आजिज़ी पैदा कीजिए, दुनिया आपको नहीं झुका सकती। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मैंने मीज़ान अमल में, मीज़ान ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना है तराजू, जिसमें वजन किया जाता है, चीजों को तोला जाता है। नबी पाक कहते हैं कि मीज़ान अमल में कोई चीज हुस्न अखलाक से भारी नहीं। और फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, क्या फरमाते हैं नबी पाक? यानी 3 बार मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, क्या फरमाया? क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो कयामत के दिन मेरी मजलिस के सबसे ज्यादा करीब होगा और मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा? क्या फरमाया? जो कयामत के दिन मेरी मजलिस से सबसे ज्यादा करीब होगा और सबसे ज्यादा महबूब होगा। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह बताएं वो कौन शख्स है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। अब नबी पाक की जिंदगी देखें, मुस्तफा जाने रहमत की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक की बड़ी बेटी क्या नाम है? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इनके शौहर हैं हजरत अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह। ग़ज़वा बदर के बाद हजरत अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ज़ैनब को मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना फरमा दिया, मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया।
अब जब हजरत ज़ैनब को हजरत अबुल आस ने यानी मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना फरमा दिया, तो अब कुरैश मक्का को खबर हुई कि नबी पाक की बेटी मदीना शरीफ जा रही है। अब कुरैश मक्का ने हजरत ज़ैनब का पीछा किया। हजरत ज़ैनब का पीछा करते करते कुरैश मक्का यानी मकाम ज़ी तूबा में पहुंच गए, और मकाम ज़ी तूबा में पहुंच के हब्बार बिन अस्वद नाम के एक शख्स ने हजरत ज़ैनब को नेजा मारा, ऐसा नेजा मारा अल्लाह अकबर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सवारी से नीचे आ गई, और आपके शिकम अतहर में जो बच्चा था वो जाय हो गया, यानी हमल साकित हो गया। आप सवारी से नीचे आ गई। अल्लाह अकबर, शदीद बीमार हो गई नबी पाक की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब, शदीद बीमार रही, और कुछ वक्त के बाद में हजरत ज़ैनब इंतकाल फरमा गई। अब ऐ मीरापुर के मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के कातिल के साथ में आप सुलूक मुलाहिजा फरमाए। कैसा सुलूक फरमाया मेरे सरकार ने अपनी बेटी के कातिल के साथ में। आइए मैं उससे पहले जरा हम अपने हालात पे गौर दें। आज हमारी क्या हालत है? आज घर घर में इख्तिलाफ है, आज पड़ोस पड़ोस में इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग काटने कटने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आज हम कोर्ट कचहरी से गुजरते हैं तो आज कचहरी पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती है। बड़ा बड़ा परेशान मुसलमान आज कचहरी पर नजर आता है, आज कचहरी पर नजर आता है। तेज धूप है, हाथों में फाइलें हैं, इधर से उधर चक्कर मारता है, अलग अलग परेशानी में लोग हैं। वो इसको अपना गम सुनाता है, कोई किसी को अपना गम सुनाता है और अपने बोझ को हल्का करता है। अल्लाह अकबर, आज कौले हमारे पास आती है, आज कौले हमारे पास आती है। लोग ये कहते हैं मियाँ के हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है। आप दुआ फरमा दीजिएगा कि मैं इस मुकदमे से बरी हो जाऊं, मैं इस मुकदमे से छुटकारा पा जाऊं। रो रो के लोग दुआओं के लिए कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐ मीरापुर के मुसलमानों, आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को कैद खाने की जंजीरों में जकड़ दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, किसी बाप को बेटी से जुदा कर दिया, किसी शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, किसी भाई को बहन से जुदा कर दिया। आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों में आग लगा रखी है। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, याद रखना, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने ताकत दी है तो कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने पैसा दिया है गरीब को दबाइए, अल्लाह ने ओहदा दिया है कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने ताकत अता की है आप बेबस को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता किसी ने आपके साथ बुरा किया आप भी उसके साथ बुरा करें। अरे इस्लाम तो हमें ये दर्ज देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास में आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो लोगों की खताओं को माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत हुजूर साहब सज्जादा, नारे तकबीर। जो लोगों की खताओं को माफ करेगा रब कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। आज जरा सी किसी ने कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ क्या कह दिया, हमारी तबीयत के खिलाफ अगर जबान से धोखे से कोई जुमला क्या निकल गया तो आज लड़ाइयां तैयार हो जाती हैं। खुदारा आपस में मोहब्बतें पैदा करे, नफरतें खत्म करे। अगर किसी ने आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कही तो आप उसको वैसा ही जवाब ना दें। किसी ने टेढ़ी बात की है तो आप उसका सीधा जवाब दीजिए। मोहब्बतें पैदा कीजिए, नफरतें खत्म कीजिए। इस्लाम ये मोहब्बतों का पैगाम देता है।
इस्लाम ये नफरतें खत्म करने का पैगाम देता है। आप देखिए नबी पाक की बेटी हजरत ज़ैनब शदीद बीमार रही और कुछ वक्त के बाद में हजरत ज़ैनब इंतकाल फरमा गई। अल्लाह अकबर। भैया इसका आप इको कम करें यार, आवाज दीजिए, बस थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इको कम कीजिए, हल्का सा आवाज दीजिए, आवाज थोड़ा दीजिए बस। अब देखें नबी पाक की बेटी इंतकाल कर गई। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जि'राना से वापसी पर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजे से देखे हजरात, मेंबर शरीफ पर शायर आजम हिंदुस्तान, शहंशाह तरन्नुम, शायर इस्लाम मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद मेंबर शरीफ पर हुई है। नारा लगाइए नारे तकबीर, और जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर। अब देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा शाहकार तरन्नुम हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब तो तशरीफ ला चुके हैं। आवाज दे दें भैया, आवाज दे दें बराए करम। मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमाए। आप इनकी बेहतरीन शायरी अभी सुनेंगे। आप देखिए हजरत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कि जि'राना से वापसी पर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ में बैठा हुआ था कि अचानक नबी पाक की बेटी का कातिल हब्बार बिन अस्वद दरवाजे से दाखिल हुआ। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह आपकी बेटी का कातिल हब्बार बिन अस्वद है। नबी पाक ने फरमाया कि मैंने इसे पहचान लिया है, मैंने इसे पहचान लिया है। एक शख्स खड़ा हुआ और कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपकी बेटी का कत्ल किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नबी पाक ने इशारे से बिठा दिया। जब हब्बार बिन अस्वद ने जब देखा कि यार मैं नबी पाक की बेटी का कातिल हूं और मुस्तफा जानी रहमत मुझे ही मारने से रोक रहे हैं, नबी पाक के कदमों में आ गया और कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बड़ी खता हुई है मुझसे, मैं आपसे भागकर कई मुल्कों में गया। मैंने सोचा कि मैं अरब को छोड़ के अजम के मुल्कों में चला जाऊं, मगर अचानक मुझे आपकी नरम दिली याद आ गई, अचानक मुझे आपकी सिला रहमी याद आ गई, अचानक मुझे आपका दुश्मनों को माफ करना याद आ गया। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में आ गया हूं। आका, मैंने जो गुनाह किया है मैं उसका इतराफ करता हूं और आका मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं। आका, अब नबी पाक ने फरमाया, उसने माफी मांगी कि आका मुझे माफ फरमा दे। नबी पाक ने कहा कि अल्लाह ने तुझ पे एहसान अजीम फरमा दिया है कि तुझे दौलत ईमान अता फरमा दी। जा, जब तुझे दौलत ईमान ही मिल गई है तो जा, मैंने भी तुझे माफ फरमा दिया है। अपनी बेटी के कातिल को माफ किया है मुस्तफा जाने रहमत ने। दोस्तों, माफ करना सीखिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी, नबी पाक के अखलाक से ऐसा नहीं था कि सिर्फ बूढ़े लोग मुस्तफा जाने रहमत को देखते और सरकार के अखलाक से मुतासिर होते। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जवान लोग नबी पाक के अखलाक के करीमाना से मुतासिर होते। ऐसा नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे भी जब मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात करते तो दुनिया जमाना छोड़ देते, मगर नबी पाक
की चौखट से, नबी पाक के दामन अक़दस से जुदाई ये बर्दाश्त नहीं करते थे। आप देखें हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये भाई क्या बात है यार, कोई जरूरी बात है? मैं एक दूं आप हजरत को, एक बार में बात कर लें जो बात है। आप सब समझदार लोग हैं, सरकार के जिक्र की महफिल है ये, थोड़ा अदब रखिए, इसका इंतजार ना करिए बिल्कुल। अब देखें हजरत ज़ैद बिन हारिसा ये अपनी वालिदा के साथ में अपने नानी के घर जा रहे थे। कहां जा रहे थे जरा बताइए, कहां जा रहे थे? नानी के घर। कि रास्ते में कुछ लोगों ने इख्वा किया और मक्का में लाकर के बेच दिया। तवज्जो से सुने आप, ईमान देखिए ज़ैद बिन हारिसा का। मक्का में लाकर बेचा। बाप को पता चला कि बेटा गायब हो गया है, गुम गया। बड़ा परेशान हुआ, बहनें रोने लगी, मां तड़पने लगी, चचा रोने लगे कि बेटा कहां चला गया, भतीजा कहां चला गया। खबर मिली कि तुम्हारा बेटा मक्का शरीफ में है, तुम्हारा बेटा मक्का में है। ज़ैद के वालिद ने क्या किया? पैसे लिए, माल लिया और मक्का पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहा कि सुना है कि हमारा बेटा ज़ैद आपके ही पास है। नबी ने फरमाया आप कौन है? कहा मैं ज़ैद का वालिद हूं, मैं ज़ैद का बाप हूं। नबी पाक से ज़ैद के वालिद ने कहा कि आप ये पैसा ले लें और हमारा बेटा हमें दे दें। जब नबी पाक ने पैसों की बात सुनी तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। पैसों की बात सुन के मेरे सरकार मुस्कुराए। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने कहा यार ये पैसों की बात ना करो, ये पैसे अपने पास रखो, मैं ज़ैद को बुलाता हूं। अगर ज़ैद आपके साथ में जाना चाहे तो आप ले जाइए, पैसे की जरूरत नहीं। नबी पाक ने आवाज दी, कहा ज़ैद तुम्हारे वालिद आए हैं। ज़ैद बचपन से बिछड़े हुए थे, वालिद का नाम सुना, दौड़े हुए आए, देखा कि सामने वालिद खड़े हैं। एक लंबे वक्त से ज़ैद वालिद से बिछड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। जब वालिद को देखा तो ज़ैद वालिद के पास गए और सीने से लग गए। अल्लाह अकबर। बाप भी रोने लगा, बेटा भी रोने लगा, चचा भी रोने लगा, भतीजा भी रोने लगा। बाप ने कहा ऐ ज़ैद तुम कहां चले गए थे? ऐ ज़ैद तुम यहां कैसे आ गए? ऐ ज़ैद तुम्हारी मां बड़ी तड़पती है, ऐ ज़ैद तुम्हारी बहनें बड़ी सिसकियां भरती है, ऐ ज़ैद घर वाले बड़ा परेशान होते हैं, चलो ज़ैद घर पे चलते हैं। अल्लाह अकबर। जब दोनों की आंखों के आंसू खुश्क हुए, जब दोनों रोकर खामोश हो गए, अल्लाह अकबर, ज़ैद के वालिद ने कहा ज़ैद चलो घर चलते हैं। अल्लाह अकबर। तैयारियां हो गई। मुस्तफा जान रहमत इन दोनों की बातें सुन रहे हैं। मेरे सरकार ने जब देखा कि ये ज़ैद को ले जाना चाहते हैं, तब मुस्तफा जान रहमत ने धीरे से इरशाद फरमाया ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, मगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, चाहो तो मेरे पास रुक सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बच्चा जो बचपन में माँ बाप से जुदा हो गया हो, एक जमाने के बाद में जब अपने माँ बाप से मिले, तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? क्या कोई बच्चा माँ बाप से दूरी बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो दावे के साथ कहता हूं, उस वक्त में बच्चा दुनिया जमाना छोड़ सकता है, उस वक्त में बच्चा दुनिया की हर कीमती शय को छोड़ सकता है, मगर माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक ने कहा ऐ ज़ैद तुम जाना चाहो तो चले जाओ, चाहो तो यही रुको, ये तुम्हारी मर्जी है। तो ज़ैद ने क्या कहा था? ज़ैद ने कहा आका माना के बाप बड़ी मोहब्बत करता है, माँ बड़ा प्यार करती है, बहनें बड़ी मोहब्बत करती है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपकी चौखट को छोड़ के कहा जाओ, मैं आपके दामन अक़दस को छोड़ के कहा जाओ। गोया के ज़ैद ने क्या कहा था? सरकार आला हजरत की जबान में कहो, ज़ैद ने कहा था या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन
नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। झिड़किया खाए कहा। ईमान देखो जैद बिन हारिसा का। जैद ने कहा कि मैं दुनिया जमाना छोड़ सकता हूं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने मैं किसी शय को तरजीह नहीं देता। ये इश्क देखिए, नबी पाक से जो मिला उनका होके रह गया। आप देखें, हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं। सलमान फारसी कहते हैं, सलमान फारसी कहते हैं कि एक दिन मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया। बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल, आज हमें बहुत जरूरी काम है, चलिए बहुत जल्दी रेडी हो जाइए। बिलाल हबशी तैयार हुए और तैयार होने के बाद मुस्तफा जानी रहमत भी रेडी हो गए। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ की एक गली को क्रॉस किया, एक गली को क्रॉस किया, और गली को जब क्रॉस किया, जब दूसरी गली में कदम रखा तो क्या देखा कि सड़क के किनारे पर एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई है। तवज्जो से सुने, तवज्जो इधर। सड़क के किनारे पर एक बूढ़ी खातून खड़ी है। मेरे सरकार ने बिलाल से कहा, बिलाल ये खातून कुछ परेशान लगती है, ये खातून कुछ परेशान लगती है, चलो इसका हाल मालूम करें। तो बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत जरूरी काम है, आपको बहुत जरूरी काम है, आप अपना काम निपटा लें और इस बूढ़ी खातून का हाल आपका बिलाल मालूम कर लेता है। मुस्तफा जाने रहमत ने मीरापुर वालों क्या जुमला कहा था बिलाल हबशी से, दिल के कानों से सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि ए बिलाल, माना कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मगर इस बूढ़ी खातून के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। अखलाक देखिए, आज तो हमारा बाप अगर रोता हो, सड़ पकड़ के बैठा हो, तो ये नाफरमान बेटा, इसको ये तौफीक नहीं होती जो अपने बाप से पूछ ले, ऐ मेरे बाप कैसे परेशान हो, ऐ मेरे बाप किस बात ने तुम्हें रुलाया, इसको तौफीक नहीं होती। बूढ़ी मां बेचारी रोती हो, ये नाफरमान बेटा पूछता नहीं, मां क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, नहीं पूछता। एक बेचारी मां सुबह से लेकर शाम तक वो इंतजार में रहती है कि बेटा आएगा और कुछ वक्त शाम को मेरे भी पास गुजारेगा। अब बेटा शाम को आता है, कुछ फ्रूट लेकर के आता है थैली में, और डायरेक्ट वो बीवी के कमरे में जाता है और फ्रूट की थैली बीवी के हाथ में दी और कहा कि लो कुछ फल मां को भी दे आओ। अब बीवी आती है, वो दो चार फल, एक दो फल प्लेट में लाती है और मां के सामने पेश करती है। उस वक्त में मां का दिल टूटता है, यार ये कमाई तो मेरी थी, ये बूटा तो मैंने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया, यार ये कमाई तो मेरी थी। मां का दिल टूटता है, बाप का दिल टूटता है। अल्लाह अकबर। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी हैं बाप ने तुम्हारे लिए, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी है माँ बाप ने तुम्हारे लिए। अरे ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, जो खुद प्यासे रहे तुझे पिलाया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार के तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। याद कर, कभी तूने फरमाइश की थी, कभी तूने अपने बाप से कहा था, कुछ डिमांड की थी, तेरे बाप की इतनी औकात ना थी, तेरे बाप का
इतना बजट न था, तेरे बाप की इतनी हैसियत न थी, मगर तेरे बाप ने कहा यार मेरे नूरे नजर ने, मेरे लखते जिगर ने, मेरे जिगर के टुकड़े ने, मेरे बेटे ने फरमाइश की है, चलो मैं मजदूरी करके पैसा कमाऊंगा, अपने बेटे की फरमाइश पूरी करूंगा। तेरे बाप ने फौड़ा चलाया, तेरे बाप ने मजदूरी की और तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, तेरी डिमांड को पूरा किया, तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। अल्लाह अकबर, क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। याद कर जब जाड़े आए, तेरे बाप ने खुद तो जाड़े एक पतली सी चादर में गुजार दिए, तेरे बाप ने एक सिले फटे हुए और सिले हुए जूतों में जाड़े गुजार दिए, तेरे बाप ने एक सादा सा मफरल कान से लपेट के जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे बाप ने तेरे लिए जैकेट का इंतजाम किया, तेरे बाप ने तेरे लिए जूतों का इंतजाम किया, तेरे बाप ने तेरे लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए। याद कर वो सर्दियों की रातें जब पानी को हाथ लगाते हुए एक करंट सा लगता है, उस वक्त में तेरी जब तूने रात के 2:30 बजे, रात के 3 बजे जब तूने बौलो बरास किया, जब तूने पेशाब पखाना किया, तो तेरी माँ ने रात को रात नहीं जाना, दिन को दिन नहीं जाना। तेरी माँ ने रात के 2:30 बजे उठ के, रात के 3 बजे उठ के तेरी माँ ने तेरे पेशाब पखाने को साफ किया, तेरे बौलो बरास को साफ किया। क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए। याद कर कभी तूने एक जुमला कहा था, ऐ मेरी माँ जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे काला सा साया नजर आता है, मुझे खौफ लगता है, मुझे डर लगता है। अरे तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर तेरी माँ ने क्या किया, तेरी माँ ने पूरी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजार दी, तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। तेरी माँ ने पूरी रात तेरे सरहाने बैठ करके गुजार दी, अपनी नींद को कुर्बान किया, तेरी नींद को पूरा किया। यार क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए, क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए। मगर आज तुम बड़े हो गए, आज 4 भाई घर में है, तो 4 भाइयों में लड़ाइयाँ होती है। यार बाप को खाना तू खिलाएगा, बाप का इलाज तू कराएगा, माँ का इलाज तू कराएगा। अफसोस है, अरे होना तो ये चाहिए था, अरे लड़ाई तो इस बात पे होना चाहिए थी। अरे मेरे भाई ये बाप मेरा है तो बाप तेरा भी है। अरे दवा तू नहीं, दवा मैं कराऊंगा, खाना तू नहीं, खाना मैं खिलाऊंगा। मगर आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप की इज्जत और आबरू को पामाल कर दिया। आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप की इज्जत और आबरू को पामाल कर दिया। आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप को लाते मार के घर से निकाल दिया, तुमने माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल दिया। याद रखना मुसलमानों, ऐ मीरापुर के मुत्तकियों, ऐ मीरापुर के हाजियों, ऐ मीरापुर के इबादत गुजारों, ऐ मीरापुर के नमाजियों, याद रखना अगर माँ बाप नाराज है तुम्हारी नमाजें कबूल ना होंगे, तुम्हारा रोजा कबूल ना होगा, तुम्हारा हज कबूल ना होगा, तुम्हारे सजदे कबूल ना होंगे, यहाँ तक के तुम्हारी शहादत भी कबूल नहीं होगी। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज होगा। आज तो हम बेटे से कहे कि बेटा तेरी मां नाराज है जब मां को मना ले, तो बेटा कहता है कि मेरी गलती कौन सी है जो मां को मनाऊं। याद रखना पूरी जिंदगी की दौलतें, पूरी जिंदगी का सरमाया, पूरी जिंदगी मेहनत की कमाई आप मां के कदमों में डाल दें। एक एक लम्हा मां की खिदमत में गुजारे, तब भी मां का हक अदा नहीं कर सकते। आज हमने कह दिया कि मेरी गलती कौन सी है, यहां तक के फरमाया गया कि मां बाप अगर जुल्म भी करें तुम उनको उफ भी ना कहो। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून आई, तवज्जो, मैका छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, दौलतें, जमीनें, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, नबी पाक की बारगाह में आ गई खातून। और नबी की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने मैका छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, पैसे वाली थी दौलत को छोड़ दिया, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, आपकी खिदमत में आ गई हूं,
मेरा एक जवान बेटा है, ये बेटा मेरे साथ में है, या रसूल अल्लाह ये बेटा आपकी खिदमत करेगा और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत करूंगी, हजरत आयशा के बर्तन धुलूंगी। अब नबी पाक ने क्या कहा देखिए, मुस्तफा जारी रहमत ने बेटे को मदरसा असहाब सुफ़ा में रख दिया और मां को औरतों के साथ मुतय्यन कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं यार वो जवान बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही प्यारा, उसका चेहरा देखो तो देखते रह जाओ, बड़े आला अखलाक का मालिक। तवज्जो तवज्जो मुसलमानों, तवज्जो से सुनिए। अनस बिन मालिक कहते हैं ऐसे अखलाक का मालिक कि उससे मिलो तो उसी के होके रह जाओ। अनस बिन मालिक कहते हैं कि पूरे शहर में चर्चा होने लगा, पूरे शहर में चर्चा है यार वो मां बेटे आए हैं, बड़ी कुर्बानी दी है मां बेटों ने, बड़ी कुर्बानी दी, जमीनें छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, दौलतें छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के नबी पाक के कदमों में आ गए। मां बेटों के चर्चे पूरे शहर में चर्चे होने लगे। अल्लाह अकबर। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, आज हम भी नारा ठोकते हैं गुलाम ये रसूल का, मोहब्बत रसूल का। आज हम नबी पाक की मोहब्बत में गर्दनें कटाने की बात करते हैं, मगर हमने देखा है कि आज तुमने कितनी गर्दनें कटाई है, आज तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमने देखा है तुम्हारी कुर्बानियों को। आज हम जुमे के दिन, आज जब मस्जिद में नमाज के लिए हम जाते हैं, नमाज जुमा अदा करने के लिए, आज हम जब मस्जिद में जाते हैं तो बड़े बड़े अमीरों से, बड़े बड़े चौधरियों से, बड़े बड़े सेठों से पाला पड़ता है। आज हमने देखा है कि जब जुमे में जब गुल्लक आती है तो इस अमीर को, इस चौधरी को 50 या 100 रुपए देने की तौफीक नहीं होती, 5 या 10 रुपए गुल्लक में डालने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। एक मौलवी साहब जो मदरसा चलाते हैं, मेरे मुताल्लिकीन में है, एक शख्स का वाकया बताने लगे, कहने लगे कि हजरत एक बंदा मेरा बड़ा करीबी था, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था और मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं। हजरत वो ऐसा मेरे पास रहता, यानी हर वक्त मेरे पास रहता, हर वक्त मेरे पास बैठा रहता और कभी कभी तो मैं भी परेशान हो जाता, कभी कभी तो मैं भी अटका जाता, यार ये हर वक्त बैठा रहता है, ये हटे मैं कुछ और काम करूं, ये हटे मैं कुछ और काम करूं। वो कहते हैं हजरत वो ऐसा बंदा कि हर वक्त मेरे पास रहता, मगर जिस दिन से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है हजरत, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आज कॉल पर बात होती है तो आज बड़ी जल्दी में बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि चंदे का कोई मसला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसों का कोई मसला आ जाए। आज हमने देखा है जब मसाजिदों मदारिस के जिम्मेदारान आज जब चंदा के लिए निकलते हैं तो आज ये अमीर और ये चौधरी दूर से देख के रास्ता बदल देता है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खर्च करना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। ये हालात है मुसलमानों के। मैं कहना चाहूंगा, अरे तुम कुर्बानियां देने की बात करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे कुर्बानी देखना है तो सिद्दीक अकबर की देखिए, नबी पाक ने हुक्म फरमाया, सिद्दीक अकबर ने घर की सारी दौलतें, हर एक चीज नबी पाक की बारगाह में ला करके रख दी। नबी ने कहा ऐ सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है? तो सिद्दीक ने कहा आका जो कुछ था वो सब आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। घर में छोड़ा है तो अल्लाह छोड़ा है और उसका रसूल छोड़ा। आज हॉस्पिटल भरे हुए, अस्पताल भरे भरे हुए, जरा सी खांसी अगर आ जाए, बुखार क्या हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, 500, 1000, 10,000 रुपए कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता। लाखों रुपए हॉस्पिटल में उठ जाते हैं, मगर अफसोस है जो कौम लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च करना जानती है, अफसोस है कि उसे सदका देने की तौफीक नहीं होती। हदीस शरीफ में है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है,
आज मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार आते हैं तो आप रास्ता बदल देते हो। मुसलमानों, खूब राह खुदा में खर्च कीजिए। याद रखना, राह खुदा में खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसका 7 गुना अता फरमा देता है। और मैं कहता हूं कि अगर आपने 50 रुपया राह खुदा में दे दिया तो इंशाअल्लाह 50,000 की मुसीबत आपकी टल जाएगी। राह खुदा में खर्च कीजिए, सदका दीजिए। आप देखें, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो नौजवान बड़ा ही खूबसूरत, उसका चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। अचानक क्या हुआ कि बीमार हो गया, और ऐसा बीमार, ऐसा शदीद बीमार, उसका वजूद कांपने लगा, रूह परवाज कर गई। गौर से सुनिए भाई, खामोश हो जाइए। इंतकाल कर गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को हमने खबर दी, मुस्तफा जाने रहमत आए। मेरे सरकार ने आए और मेरे सरकार की आंखों में आंसू। मुस्तफा जाने रहमत ने हाथों को उठाया और दुआ फरमाई, और अनस से कहा कि अनस, इसको गुस्ल दीजिए, इसको कफन दीजिए, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। गौर से सुनिए, गौर से, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं नबी पाक की सीरत आपको बता रहा हूं। देखिए, नबी ने कहा कि इसको गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद इरादा बदल गया। नबी पाक ने फरमाया, अनस, अब इसको गुस्ल भी नहीं देना, कफन भी नहीं देना, बल्कि इसकी मां को जाकर के बताइए। अनस बिन मालिक कंफ्यूज हुए कि यार, अभी तो नबी ने खुद कहा कि गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, अब फरमा रहे हैं कि गुस्ल कफन नहीं देना, बल्कि इसकी मां को जाके बताओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और खुद भी वो बाहर चले गए। अनस बिन मालिक मां के पास गए और कहा कि ऐ अनस, आप देखिए, गौर से सुने, बस बहुत जल्दी मैं बात समेट रहा हूं, अपनी खत्म कर रहा हूं। देखिए, अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने मां को जाके बताया कि ऐ मां, तेरा बेटा इंतकाल कर गया है। तो मेरे भाई, मां तो मां होती है, उसको तो कोई इतना भी बता दे कि तेरे बेटे को ठोकर लग गई, वो गिर गया, तो मां है कि इसकी रातों की नींदें खराब हो जाती है, इसलिए कि वो मां है। आज हम लजीज खाने खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम, मटन, चिकन, अलग अलग किस्म के खाने, मगर मां के हाथ की चटनी के साथ और घी के साथ में एक रोटी मिल जाए तो सारे खाने उसका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए कि मां ये अपनी मिसाल खुद है, अपनी मिसाल खुद। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने मां को जाके बताया, मां परेशान हो गई, रोने लगी, परेशान हुई और कहा कि वाकई फौत हो गया है। कहा, बेटा फौत हो गया है। मां रोने लगी। अल्लाह अकबर। मां रोने लगी और मां ने अब क्या किया, अल्लाह अकबर। मां रोई और बड़ी परेशान हुई, उठी फिर गिरी, फिर उठी फिर गिरी, फिर उठी फिर गिरी और बेटे के पास पहुंची। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने एक अजीब मंजर देखा, यानी मां जब बेटे के जनाजे के पास नहीं आई थी तब तो रो रही थी, मगर जब बेटे की मैयत के पास आ गई तो मां का रोना बंद हो गया, मां के आंसू खुश्क हो गए। अल्लाह अकबर। अनस बिन मालिक ने जब ये मंजर देखा, अब मां जब बेटे के पास आई,
आंसू खुश्क हो गए और माँ ने उन बच्चों के चेहरे पर, अनस कहते हैं कि माँ ने हमारे चेहरों पर नजर डाली और हमसे कहा क्या वाकई तुम्हारा क्लास फेलो फौत हो गया है, क्या वाकई तुम्हारा साथी फौत हो गया है, क्या वाकई तुम्हारा साथी इंतकाल कर गया है। अल्लाह अकबर। तो सबने कहा कि हाँ ये इंतकाल कर गया है। अल्लाह अकबर। अब माँ ने क्या किया, माँ जमीन पर बैठी और बच्चे के पैरों के पास आई, बच्चे के कदमों को उठाया, पैरों को उठा के माँ ने चूमा, चूम के आंखों से लगाया, आंखों पे लगाया, फिर सीने से लगाया। माँ ने पैर वापस रख दिए, दोबारा जमीन पे बैठी, सर को सजदे में रखा, हाथ को उठा के दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, मैं जायदाद के लिए ईमान नहीं लाई थी, मैं पैसों के लिए ईमान नहीं लाई थी, अरे मैं तो तुझे और तेरे रसूल को देखकर ईमान लाई थी। ऐ परवरदिगार आलम, तुझे जान लेना है, मुझे कोई परवाह नहीं, जो आया है उसको जाना है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मगर ऐ परवरदिगार आलम, मैंने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं का छोड़ दिया, ससुराल को छोड़ दिया, मैंने अपने रिश्तेदार काफिरों को छोड़ दिया, इसलिए कि उनके दिलों में आपकी नफरत थी, उनके दिलों में कुफ्र भरा हुआ था, मैं उनको छोड़ करके आई हूं। अब वो सारे मुझे ताना देंगे, सारे मुझे ताना देंगे, क्या ताना देंगे? ऐ परवरदिगार आलम, वो मुझे ताना देंगे, अरे तूने कलमा क्या पढ़ा कि तेरा बेटा ही फौत हो गया। ऐ परवरदिगार आलम कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मोमिन का खुदा कोई नहीं। ऐ परवरदिगार आलम, मैं जानती हूं कि तू मौत देने पर कादिर है, तो तू जिंदगी देने पर भी कादिर है। ऐ परवरदिगार आलम, नज़रे करम फरमा, रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे महबूब की बारगाह नाज में रहती हूं। अनस बिन मालिक कहते हैं मां ने दुआ मांगी, हमने मस्जिद नबवी के सहन में एक अजीब नजारा देखा, एक मां ने हाथों को उठाया, बेटा उठ के बैठ गया, बेटे ने कहा अल्लाह सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है, ये मस्जिद नबवी ये सच्चों का घर है। अल्लाह अकबर। जब बेटे ने ये कहा सब लोग हैरान हो गए, ऐ मीरापुर के मुसलमानों, क्यों बाबाओं के पास भागते हो, क्यों मियाओं के पास भागते हो, क्यों चक्कर मारते हो पंडितों के पास में? याद रखना माँ ये ऐसी हस्ती है, दुनिया जमाने में परेशान ना हो, माँ के कदमों में आ जाओ, दुआ करा लो। अरे जिस माँ की दुआ से अल्लाह बेटे को जिंदा कर सकता है, उस माँ की दुआ से तेरा कारोबार भी अच्छा हो सकता है, उस माँ की दुआ से तू जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों पे फाइज भी हो सकता है। अब देखिए, मगर आज क्या होता है, हम कहे कि बेटा मां को मना, तो बेटा रूठ जाता है कि मेरी खामी कौन सी हो गई, मैं मां को मनाऊं। अब 2 मिनट की बात मैं कंप्लीट करूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। आप शहंशाह तरन्नुम हजरत मोहम्मद अली साहब को सुनेंगे और जनाब शब्बीर बरकाती साहब किबला, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला का खिताब सुनेंगे आप। अब देखिए, बिलाल हबशी नबी के साथ में, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, बात को मैं बहुत तवील भी कर सकता हूं मगर अल मुख्तसर, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम बूढ़ी के पास गए, कहा बूढ़ी मां क्यों परेशान हो? तो बूढ़ी ने कहा कि मैं एक नौकरानी हूं, लंबे जमाने से मैं खिदमत करती हूं, मैं दुकान पे आई थी, 5 दीनार का तेल लेकर के जा रही थी, मुझे ठोकर लगी, मेरा तेल गिर गया, मेरी कमर ने दर्द किया, मैं गिरी, मेरा तेल भी जमीन पे गिर गया। अब जमीन है, तेल को वापस तो कर नहीं सकती, तेल को वापस नहीं कर सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया, कहा बिलाल घर जाइए और वहां से 5 दीनार लेकर के आइए। बिलाल हबशी घर गए, 5 दीनार लेकर के आए, बूढ़ी को दे दी, नबी पाक को दिया, नबी पाक ने 5 दीनार का तेल लिया, बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी का रोना अब भी बंद ना हुआ। मेरे सरकार ने कहा, बूढ़ी मां अब तो खामोश हो जाइए, अब क्यों रोती हो?
तो बूढ़ी ने कहा कि मैंने कहा था ना मैं नौकरानी हूं, मेरी मालिकन मुझ पे दुर्रे मारती है। मैंने जवानी में तो उसके दुर्रे बड़े बर्दाश्त किए, अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई। नबी पाक ने फरमाया चल परेशान ना हो, हम तेरे साथ तेरे हिमायती बन के चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब बूढ़ी आगे आगे है, मुस्तफा जान रहमत पीछे पीछे है। बूढ़ी ने मेरे सरकार को मदीना शरीफ की गलियों में घुमाया। जब बाहर सहरा में निकले तो एक दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे जब कुंडी खटखटाई तो ये मालिकन बाहर आती है। अल्लाह अकबर। ये वो मालिकन है जिसके सामने कोई नजरें मिला के बात नहीं कर पाता, जिसके सामने कोई निगाहें मिला के बात नहीं कर पाता है। उसी मालिकन का बयान है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुआ को मैंने देखा, कसम खुदा की, वो उनकी काली काली जुल्फे अंबरी, वो उनका अंदाज़े करीमाना, उनकी अदा क्या थी, उनका अंदाज क्या था। गुफ्तगू मुझसे हो रही है, निगाहें जमीन पर है, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने समझाया, बूढ़ी के दिल में मुस्तफा जानी रहमत के जुमले घर कर गए। मेरी सरकार वहां से चले। बूढ़ी ने, मालिकन ने बिलाल हबशी से पूछा कि ये कौन है? तो बिलाल हबशी ने कहा यही तो वो है जिनको अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। दोनों कदमों में आई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। जुल्फ देखी है ना नजरों ने, घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये मुस्तफा जानी रहमत के किरदार से फैला है, नबी पाक के अखलाक से फैला है। बस गुफ्तगू यही रोकता हूं। अल्लाह से दुआ है मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन, सहबन, लफ्जन, मानन अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।